राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज बैसाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अर्थात अक्षय तृतीया है। बंधुओं, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय का मतलब है जो कभी भी समाप्त ना हो, अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो। बंधुओं, कहा जाता है कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अर्थात अक्षय तृतीया के दिन जो भी स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था, इसलिए इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहते हैं। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। बंधुओं, अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा की जाती है। फिर भगवान को फल, फूल, तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं और भगवान की आरती उतारी जाती है। बंधुओं, अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले दान, जप, तप का मनुष्य को कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो भी अक्षय तृतीया के दिन दान किए जाते हैं वही भगवान उन मनुष्यों को कोटि गुना करके वापस लौटा देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दान हमेशा अच्छी क्वालिटी का और अच्छा ही करें, ताकि बदले में आपको अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति हो। कभी भी दान घटिया किस्म का ना करें। बंधुओं, अब मैं आपको अक्षय तृतीया की कथा सुनाने जा रही हूँ। बड़े प्रेम पूर्वक एकाग्र मन होकर अक्षय तृतीया की कथा सुने। जो भी अक्षय तृतीया की इस कथा को सुनेंगे भगवान श्री हरि की उन पर विशेष कृपा होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। शाकल नगर में प्रिय और सत्यवादी देवता और ब्राह्मणों का पूजक धर्म नामक एक धर्मात्मा वणिक रहता था। उसने एक दिन कथा प्रसंगों में सुना कि यदि बैसाख शुक्ल की तृतीया रोहिणी नक्षत्र के दिन पड़े तो उस दिन दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। यह सुनकर उसने अक्षय तृतीया के दिन गंगा में अपने पितरों का तर्पण किया और घर आकर जल और अन्न से पूरन घट, सत्तू, दही, चना, गुड़, ईख, खांड और स्वर्ण श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया। कुटुंब में आसक्त रहने वाली उसकी स्त्री उसे बार बार रोकती थी, किंतु वह अक्षय तृतीया को अवश्य ही दान करता था। कुछ समय के बाद उसका देहांत हो गया। अगले जन्म में वह कुशावती द्वारका नगरी के राजकुल में पैदा हुआ और वहां का राजा बना। दान के प्रभाव से उसके ऐश्वर्य और धन की कोई सीमा नहीं थी। उसने पुनः बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए। वह ब्राह्मणों को गो, भूमि, स्वर्ण आदि देता रहता और दीन दुखियों को भी संतुष्ट करता, किंतु उसके राज्य में धन की कमी कभी भी नहीं आई। यह उसके पूर्व जन्म में
अक्षय तृतीया के दिन दान देने का फल था। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, आपको कथा से मालूम हो गया होगा कि अक्षय तृतीया के दिन दान देने से मनुष्य को किस प्रकार से अगले जन्म में राज्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले सर्वोत्तम दान रस हो सके तो अक्षय तृतीया के दिन शाम को किसी ब्राह्मण को गन्ने का रस पिलाएं। ब्राह्मण को अन्न, शहद, जल से भरा घड़ा, तरह तरह के फल, जूते, छतरी का दान अवश्य करें। बंधुओं, अक्षय तृतीया के दिन माँ रेणुका के गर्भ से विष्णु के अवतार भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। क्योंकि वह चिरंजीवी है, इसलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। बंधुओं, अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी को ककड़ी का भोग लगाया जाता है और साथ ही चने की दाल और गुड़ का भोग भी लगाया जाता है। बंधुओं, चने की दाल अक्षय तृतीया की पहली रात को भिगो कर रख दी जाती है। अगले दिन प्रातः दाल को एक छालनी में छानने के लिए रख दिया जाता है। जब पानी निचुड़ जाता है तब उसमें मिश्री या शक्कर मिलाकर, तुलसी दल मिलाकर भगवान परशुराम जी के समक्ष रखें या फिर भगवान विष्णु के समक्ष रखें। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। साथ ही मनुष्य को पूर्ण सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, अक्षय तृतीया के दिन यदि आप घर में बरकत चाहते हैं तो सोने या चांदी के लक्ष्मी जी की चरण पादुका लाएं और उनकी अक्षय तृतीया के दिन पूजा करने के बाद नियमित रूप से रोजाना पूजा करें। ऐसा करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी का अभाव नहीं रहेगा। बंधुओं, अक्षय तृतीया के दिन यदि आप 11 कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखते हैं तो इससे देवी लक्ष्मी आकर्षित होंगी और आपके यहाँ स्थायी रूप में वास करेंगी। बंधुओं, अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी माता के केसर और हल्दी से तिलक जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। बंधुओं, अक्षय तृतीया के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जल, कलश, पंखा, खड़ाऊं, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। बंधुओं, साथ ही अक्षय तृतीया के दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, यह 12 दान अवश्य करें। जो भी भूखा हो उसे अन्न दान दें। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, अक्षय तृतीया के दिन यदि हो सके तो व्रत भी करें। जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन व्रत करते हैं वह रिद्धि, वृद्धि और श्री से संपन्न होते हैं। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं। इसलिए इस दिन हर शुभ कर्म करो। भूल कर भी कोई गलत कर्म ना करो। यदि गलत कर्म करेंगे तो उसमें भी आपके पापों की वृद्धि होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें
और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।